सोचो जरा, अगर आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर अस्त्र कौन सा है? न परमाणु बम, न पैसा, न सत्ता, बल्कि नियंत्रण। और अब यह सोचो, एक ऐसा देवता जिसके पास अपार शक्ति थी, जो चाहे तो ब्रह्मांड हिला दे, लेकिन जिसने कभी नियंत्रण नहीं चाहा। यही वजह है कि हनुमान आज भी जिंदा हैं। जब हनुमान शक्ति नहीं, मर्यादा चुनते हैं। हनुमान बचपन से असाधारण थे। सूर्य को फल समझ लेना कोई बाल लीला नहीं थी। वो संकेत था कि ये शक्ति सीमाओं से परे है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। इंद्र का वज्र उन पर गिरता है, वे घायल होते हैं, और तब हनुमान कुछ ऐसा करते हैं जो कोई दूसरा नहीं करता। वे बदला नहीं लेते। यहीं पहली बार हम हनुमान को समझने में चूक जाते हैं, क्योंकि वो देवता नहीं, अनुशासन में बंधी शक्ति हैं। राम से पहले भी हनुमान थे, पर अधूरे। लोग मानते हैं हनुमान का जन्म राम की सेवा के लिए हुआ। सच है, लेकिन पूरा नहीं। राम से पहले हनुमान थे, पर उनकी शक्ति दिशाहीन थी। राम से मिलने के बाद उन्हें दिशा मिली। यही सबसे बड़ा रहस्य है। शक्ति बिना उद्देश्य के अहंकार बन जाती है, और उद्देश्य बिना शक्ति के कमजोरी। राम और हनुमान इसी संतुलन का नाम है। जब हनुमान ने स्वयं को भुला दिया। लंका में रावण के दरबार में एक अकेला वानर खड़ा है। पूरी लंका जल सकती थी, रावण वहीं मर सकता था, लेकिन हनुमान कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये युद्ध उनका नहीं था। यहीं हनुमान सिर्फ भक्त नहीं रहते, मर्यादा के संरक्षक बनते हैं। वो जानते थे, अगर मैं आगे बढ़ा तो राम पीछे रह जाएंगे। और यही सच्ची भक्ति है, खुद को पीछे रखकर धर्म को आगे रखना। मृत्यु भी जहां रुक जाती है। एक कथा कहती है, जब राम ने देह त्याग का निर्णय लिया तो मृत्यु अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। कारण हनुमान। क्योंकि जहां प्रेम का पहरा हो, वहां मृत्यु भी आदेश नहीं चला सकती। ध्यान दो, हनुमान ने मृत्यु से युद्ध नहीं किया, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। यही अंतर है हिंसा और शक्ति में। हनुमान चेतना का प्रतीक। हनुमान का शरीर वानर का है, पर उनका स्वरूप मानव चेतना से जुड़ा है। पूंछ बराबर ऊर्जा, गदा बराबर विवेक, मौन बराबर आत्मसंयम, और सबसे बड़ा प्रतीक सीना चीरना। वो दिखावा नहीं था, वो घोषणा थी, मेरे भीतर मैं नहीं हूं। आज की दुनिया में सब कहते हैं बी योरसेल्फ। हनुमान कहते हैं बी एम्प्टी इनफ टू कैरी द ट्रुथ। कलयुग में हनुमान क्यों जरूरी हैं? कलयुग में राम नहीं आते, लेकिन हनुमान आज भी सक्रिय हैं, क्योंकि राम सिद्धांत हैं, हनुमान अभ्यास। जब तुम डर के बावजूद सही काम करते हो, वहां हनुमान है। जब तुम शक्तिशाली होकर भी नम्र रहते हो, वहां हनुमान है। जब तुम अपने ईगो को नहीं, अपने कर्तव्य को चुनते हो, वहां हनुमान है। हनुमान कभी गए ही नहीं। इसलिए हनुमान अमर इसलिए नहीं है कि उन्हें वरदान मिला। हनुमान अमर इसलिए हैं क्योंकि वो एक अवस्था है। जब तक कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को धर्म के अधीन रखेगा, हनुमान उसके भीतर जीवित रहेंगे। याद रखना, देवता वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, देवता वो हैं जो स्वयं को भुला दें। और यही कारण है कि आज भी हनुमान हमारे भीतर सांस ले रहे हैं। ये है धर्मावर्स, जहां कथा नहीं, चेतना जागती है।